हाय यार, मैं हूँ अग्रिम और वेलकम बैक टू दिस वीडियो जो कि हमारे स्पॉटिफाई क्लोन वाले यूट्यूब प्लेलिस्ट का एक नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो पिछली कुछ वीडियोस में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और इस वीडियो में हम बेसिकली बस अपने स्पॉटिफाई क्लोन को थोड़ा आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, क्या टॉपिक कर रहे हैं, क्या सब कर रहे हैं वो मैं स्क्रीन पर जाकर समझाऊंगा, तो अब डायरेक्टली स्क्रीन पर जंप कर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम थोड़ा एक छोटा सेटअप और करने वाले हैं। तो बेसिकली देखो, हमने पिछले तक क्या कर लिया था, हमने माई सॉन्ग्स गेट और इसको चलाने के यूआई को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो अब जैसे मतलब मैं चाहूँ तो मैं गाने प्ले कर पा रहा हूँ दबा के, और ये मैंने एक दूसरा गाना ऑफ वीडियो ऐड कर दिया है। ठीक है, मतलब ये वही मतलब जो ऑलरेडी हमारा गाना यूज़ कर रहे थे, जिसको यहाँ पे रेफर कर रहे थे, सेम थंबनेल के साथ और सेम नाम के साथ मैंने नया गाना ऐड किया और वो हमारे को दिख रहा है कि भाई वो मेरा गाना यूज़ हो रहा है और हम गाने स्विच भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा अच्छा चल रहा था, लेकिन यार इसमें एक छोटी सी दिक्कत है। वो दिक्कत ना क्या है कि अगर हमने इसको अभी सेटअप किया है तो हमने देखो ये गाने का सेट कहाँ पे किया है, सॉन्ग साउंड प्लेड ये हमने सेट किया यार, और सॉन्ग डेटा ये दोनों चीज़ें हमने सेट करी हैं अपने माई म्यूजिक के अंदर। ठीक है, तो सॉन्ग डेटा तो बेसिकली क्या है, वो है जो हमारा एपीआई से रिस्पॉन्स आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा साउंड प्लेड है ना, कि कौन सी साउंड अभी हमारी प्ले हो रही है, और बेसिकली अगर तुम देखोगे तो ये सॉन्ग का जो सोर्स है कि ये कौन सा सॉन्ग का सोर्स हो रहा है, ये सारा कुछ बेसिकली ये सारा कुछ हमारा माई म्यूजिक के अंदर हो रहा है। तो अभी अगर मैं कोई भी गाना प्ले करूं फॉर एग्जांपल और मैं इससे बाहर चला जाऊं, मेरा गाना प्ले होना बंद हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑफ कोर्स अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा गाना ओवरऑल पूरी ऐप में कहीं पे भी प्ले होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ माई म्यूजिक वाली स्क्रीन पे ही गाना प्ले हो रहा है ना। तो ये जो ओवरऑल गाने वाली फंक्शनैलिटी है ना, कि हमारा गाना कौन सा प्ले हो रहा है, ये हमारा ओवरऑल ऐप में कहीं पे भी अच्छे से अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, और ये गाना प्ले भी होते रहना चाहिए चाहे हम जहां मर्जी हों अपनी पूरी एप्लीकेशन में। ठीक है, तो देखो इसको वन बाय वन चीज़ों को अप्रोच करेंगे। अभी से हम एक चीज़ एक ही वीडियो में सब कुछ खत्म नहीं कर सकते, लेकिन सबसे पहला जो हमारा चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि अगर मेरे को पूरी ऐप में हर जगह सेम ही गाने का वो रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पे ये वाला गाना प्ले करूँ और मैं किसी दूसरी स्क्रीन पे जा रहा हूँ तो गाना अपने आप चेंज हो रहा है या फिर गाना कुछ भी हो रहा है। गाना मेरा पूरी ऐप में कॉन्स्टेंट रह रहा है, तो उस गाने को मैं स्टोर कहाँ पे करूँ? मेरे को एक स्टेट में ऑब्वियसली उस गाने की सारी डिटेल स्टोर करके रखनी पड़ेंगी कि मेरा कौन सा गाना अभी प्ले हो रहा है, लेकिन मैं उसको स्टोर करूँ कहाँ पे, है ना। उसको स्टोर करने की कोई जगह तो होनी चाहिए। अब जो कि वो मेरे को पूरी ऐप में चाहिए, अगर मैं उसको माई म्यूजिक में फॉर एग्जाम्पल स्टोर करूँगा तो वो और पैरेलल कंपोनेंट्स में फॉर एग्जांपल होम स्क्रीन पे वो मेरे को अवेलेबल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो तो माई म्यूजिक के अंदर स्टोर्ड है। तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे कि भाई ऐप के अंदर जाओ, सबसे टॉप लेवल पे आप अपने पूरे कंपोनेंट को स्टोर करके रख लो। ठीक है, और फिर उसके बाद आप उसको अपने टॉप लेवल कंपोनेंट में आप स्टेट को स्टोर करके रख लो, और बाकी फिर आप जितने राउट्स बनाते हो सब में भेजते रहो उस स्टेट को, है ना। पर इसमें यार अब एक ऑब्वियस दिक्कत ये आ रही है कि पहली बात तो ये बहुत ही वियर्ड सा सोल्यूशन है कि भाई टॉप लेवल कंपोनेंट में जितने भी हमारे को कॉमन स्टेट्स चाहिए सब टॉप लेवल कंपोनेंट में बना दो, और फिर एक एक करके जितने राउट्स बना रहे हो सब में मैनुअली हम स्टेट पास कर रहे हैं। ये तो बहुत वियर्ड है। ऊपर से मान लो अगर मेरी एक ये मैंने इसमें भेजी, ठीक है, मान लो मैंने लॉग्ड इन होम में भेजी, या फिर मान लो मैंने माई म्यूजिक में भेजी स्टेट, फिर उसने अंदर एक नया कंपोनेंट रेंडर किया, उसने उसके अंदर भेजी, उसने अंदर एक नया कंपोनेंट रेंडर किया, उसने उसके अंदर भेजी। बेसिकली प्रॉप ड्रिलिंग नाम की एक चीज़ हो जाती है कि हम प्रॉप्स ही प्रॉप्स भेजे जा रहे हैं, और जितनी भी हमारे को कॉमन स्टेट चाहिए हम एकदम app.js में बना रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी अच्छा सोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए ना हमारे को कुछ एक डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच लेनी पड़ती है। हमारे को एक काइंड ऑफ एक ग्लोबल सी स्टेट सेटअप करनी पड़ती है कि वो एक ग्लोबल, मान लो जैसे एक पूरे सेंट्रल लोकेशन पे बहुत सारे डेटा पड़ा होगा और उसको जो कंपोनेंट चाहे वो उसको इंडिविजुअली फेच कर सकता है। ठीक है, ऐसा सा कुछ हमारे को सेटअप करना पड़ता है अगर हमारे को ऐसी सिचुएशन में ढंग से चीज़ों को हैंडल करना है तो। और वो करने के लिए हम मल्टीपल चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ तो होती है रिडक्स। रिडक्स में यहाँ पे सेटअप नहीं करना चाहता, क्योंकि रिडक्स का सेटअप जितना लंबा होता है ऑफकोर्स बाद में वो आपको उतनी प्रोडक्टिविटी दे देती है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है ग्लोबल स्टेट का तो आप रिडक्स ना यूज़ करो तो बेटर रहता है। ठीक है, क्योंकि उसका इनिशियल सेटअप थोड़ा एक्स्ट्रा है। हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमारे को मोस्टली सिर्फ सॉन्ग की डिटेल्स ही स्टोर करनी होगी ग्लोबल स्टेट में, और हमारे को कुछ बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं करना होगा। तो इसलिए मैं रिडक्स की जगह एक चीज़ यूज़ करना चाहता हूँ जिसका नाम होता है कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट ना हमारे को रिएक्ट में काफ़ी एक इनबिल्ट चीज़ मिलती है। तो जैसे अगर मैं रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट पे जाऊँगा तो ये देखो रिएक्ट ने कॉन्टेक्स्ट की वो दे रखी है। अगर हम इनके न्यू वाले पेज पे जाके देखें तो ये रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्स की एक चीज़ है कॉन्टेक्स्ट नाम से।
ठीक है, जिसमें इन्होंने यही दे रखा है कि अगर आपको डेटा डीपली पास करना है या फिर आपको कहीं बहुत पेरेंट पे रखना पड़ रहा है या लिफ्टिंग स्टेट अप या प्रॉप डिलिंग है ना, यही सब, इसकी जगह आप कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करो। रिएक्ट खुद भी यही सजेस्ट करता है। तो आज की वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, हम एक कॉन्टेक्स्ट सेटअप करना चाह रहे हैं जिसमें बेसिकली हम ये करेंगे कि उस कॉन्टेक्स्ट में हम सारे के सारे करंट सॉन्ग की डिटेल्स, यानी कि उसका नाम, उसका ट्रैक, उसका ऑथर, सबको स्टोर करके रखेंगे, ताकि अगर मेरे को कल को किसी भी कंपोनेंट में, यानी कि जो हम नीचे प्ले वाला मेन रीजन बनाते हैं, जैसे ये जो प्ले वाला रीजन हम बनाना शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, जब हम ये वाला कंपोनेंट बनाएं तो क्या हो, हम उसमें डायरेक्टली ग्लोबल स्टेट से इन सारी डिटेल्स को फेच कर पाएँ। तो ये हम चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आज हम कॉन्टेक्स्ट सेटअप करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट सेटअप करने के देखो मोस्टली हमारा सेटअप का 2 फाइल्स में चेंज आएगा, उसके बाद जहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे वो वाली फाइल में भी चेंज आएगा। पहला तो हमारे को ये होगा कि हमारे को ना एक इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी कि अगर मेरे इनिशियल, जैसे देखो जब मैं ग्लोबल स्टेट में कुछ वैल्यू डाल दूंगा तो फिर तो जो मैंने वैल्यू डाली है वो मैं गेट कर सकता हूँ, लेकिन जब इनिशियली ऐप लोड होगी किसी की भी, जब उसके ग्लोबल स्टेट में कोई भी वैल्यू नहीं है तो क्या यूज़ होगा, ठीक है। ये चीज़ हमारे को बतानी पड़ती है। तो एक हमारी फाइल होती है जिसमें हम इनिशियल स्टेट और कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करने का कोड लिखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऐसी सारी फाइल, अगर कल को भी मेरे को कोई कॉन्टेक्स्ट बनाना हुआ तो उसकी इनिशियल जो मेन फाइल है, जो उसकी डिफाइन करने वाली फाइल है, उनको मैं सोर्स के अंदर कॉन्टेक्स्ट नाम के फोल्डर में रखूँगा। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट नाम के फोल्डर में पहली एक फाइल बनाता हूँ songcontext.js के नाम से, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर songcontext.js, इसमें मैं अपने करंट सॉन्ग क्या है उसकी डिटेल्स को स्टोर करने के लिए कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए एक इनबिल्ट फंक्शन मिलता है हमारे को, रिएक्ट के अंदर से ही मिलता है, जिसका नाम है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को उसको इंक्लूड करना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे को क्या करना होगा, मेरे को उस कॉन्टेक्स्ट को, इस क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फंक्शन को कॉल करके मेरे को अपने सॉन्ग के कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं सिंपली बस क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कॉल कर सकता हूँ और इसके अंदर मेरा एक सिंगल आर्ग्यूमेंट जाता है। वो सिंगल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वो एक जेसॉन होता है और उस जेसॉन में हम वो वैल्यूज़ देते हैं जो हम चाहते हैं कि इनिशियली मेरी स्टोर्ड हो, ठीक है। तो मतलब देखो ये जो कॉन्टेक्स्ट होगा ना, ये कुछ ऐसा होगा कि मान लो यहाँ पे ये एक सर्कल है, ये एक ग्लोबल स्टेट है, इसके अंदर मेरे एक जेसॉन स्टोर्ड होगा जिसमें वो सॉन्ग की डिटेल्स हैं सारी, ठीक है। तो जैसे मान लो ये मेरा पोस्टमैन का रिस्पॉन्स है ना, ये मेरा जो सॉन्ग का रिस्पॉन्स है, इसको मेरे को यहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है, डोंट सेव। ये जो मेरा रिस्पॉन्स है कि करेंटली मेरा कौन सा सॉन्ग प्ले हो रहा है, ये एक सिंगल जेसॉन हम वहाँ पे रखेंगे उस ग्लोबल स्टेट में। और दूसरी चीज़ जो हम उस ग्लोबल स्टेट में रखेंगे वो ये रखेंगे कि अगर हम इस जेसॉन को चेंज करना चाहें, अगर मैं मान लो अगर आज मैंने यहाँ पे अपनी एक इनिशियल वैल्यू सेट करी और कल को कोई उसको चेंज करना चाहता है तो वो एक सिंपल सा फंक्शन कॉल करके उसको चेंज कर पाए। ये दोनों चीज़ें हम उस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहते हैं ताकि कल को कोई भी कॉम्पोनेंट आके उस कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर दे या फिर उसकी वैल्यू को फेच करके यूज़ कर ले, ठीक है। तो वैल्यू को जो हम रखेंगे वो हम रखेंगे एक करंट सॉन्ग नाम की की में रख लेते हैं, ठीक है। और इसको मैं इनिशियली सेट कर दूंगा नल, क्योंकि इनिशियली हमारा कोई भी करंट सॉन्ग एग्जिस्ट नहीं करता है। जब आप पेज लोड कर रहे हो तो आप कोई गाना नहीं सुन रहे हो, ठीक है। और दूसरा जो हम करेंगे वो हम ये करेंगे कि सेट करंट सॉन्ग। तो बेसिकली अगर आपको करंट सॉन्ग चेंज करना है तो उसके लिए आपको एक सेट करंट सॉन्ग फंक्शन कॉल करना होगा, जिसमें आप क्या लोगे, एक करंट सॉन्ग इनपुट लोगे। अब देखो बाद में क्या होगा, हम इस फंक्शन को एक्चुअली में डिफाइन करेंगे। इनिशियल वैल्यू में हम इस फंक्शन को खाली दे रहे हैं कि भाई बस इसमें एक आर्ग्यूमेंट आ रहा है जो हमारा कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा, ये फंक्शन अभी मेरा कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो तुम कहोगे कि अगर ये मेरा भी कुछ काम कर ही नहीं रहा तो फिर इससे गाना चेंज कैसे होगा, वो चीज़ मैं भी समझाता हूँ। क्योंकि देखो ये बेसिकली वो वाली वैल्यूज़ हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट जाएंगी अगर कुछ भी हमने सेट नहीं कर रखा, लेकिन हम एक इनिशियल सेट अभी करेंगे दूसरी फाइल में जाके तो हमारे को समझ आएगा कि ये फंक्शन डेफिनेशन हमारी एक्चुअली में कभी यूज़ होनी नहीं है। तो यहाँ पे तुम कुछ भी दे सकते हो, मैंने बस एक थोड़ी सी मीनिंगफुल दे दिया कि करंट सॉन्ग लेके बस अभी कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी तुम्हारे को समझ आएगा कि क्यों ये वाली डेफिनेशन कभी भी यूज़ नहीं होती है, ठीक है। और अब मैं सिंपली जो मैंने इसको कॉन्टेक्स्ट बनाया है, इसको मैं सॉन्ग कॉन्टेक्स्ट को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने सेव कर दिया, मेरा कॉन्टेक्स्ट के अंदर songcontext.js नाम की एक फाइल हो गई। नेक्स्ट चेंज जो मेरा आएगा यार, वो आएगा मेरी मेन app.js फाइल में। तो कॉन्टेक्स्ट ना कैसे चलते हैं, कॉन्टेक्स्ट ऐसे चलता है कि अगर देखो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया ना, तो अब मेरे को एक छोटा सा कोड स्निपेट लिखना पड़ेगा जिससे मैं ये बताऊंगा कि ये कॉन्टेक्स्ट मेरा कौन सी फाइल्स में अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो हम तो देखो ऐसा कर रहे हैं कि जितनी भी लॉग्ड इन स्क्रीन हैं किसी में भी आप बेसिकली अपने सॉन्ग की डिटेल्स गेट कर सकते हो, ठीक है।
लेकिन कॉन्टेक्स्ट आपको बहुत स्पेसिफिकली वो भी करने की ऑप्शन देता है कि भाई इस वाली स्क्रीन में मेरा कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, इस वाली स्क्रीन में मेरा कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारे को ये एक शुरू में एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है अभी कि हमारी कौन सी स्क्रीन्स में कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल होगा। और उसकी ना देखो कॉन्फ़िगरेशन का कोई बहुत लंबा चौड़ा तरीका नहीं है, उसका सिंपल सा तरीका ये है कि अगर मान लो मेरे को इन सारे लॉग्ड इन राउट्स में अपना कॉन्टेक्स्ट चाहिए, तो उसके लिए मैं पता है क्या कर सकता हूँ, मैं इनको एक नए कंपोनेंट के अंदर रैप कर सकता हूँ। और वो कंपोनेंट क्या है बस वो मैं तुम्हें अब बताता हूँ। तो वो कंपोनेंट ना हमारे को पहली बात तो मिलेगा कहाँ से, वो मिलेगा हमारे को यहाँ से। जैसे अगर मैं सॉन्ग कॉन्टेक्स्ट अपना जो अभी हमने सॉन्ग कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सॉन्ग कॉन्टेक्स्ट किया है, उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, और ये गलत दब गया। ठीक है, ये जो सॉन्ग कॉन्टेक्स्ट मैंने अभी इंपोर्ट किया है ./context/song context से, तो तुम अपनी फाइल से इंपोर्ट करोगे। उसके अंदर एक प्रोवाइडर नाम का कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली सॉन्ग कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। ठीक है, और एंडिंग टैग भी मैं क्या दूंगा, सॉन्ग कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। ये प्रोवाइडर का क्या मतलब है, ये प्रोवाइडर का ये मतलब है कि मतलब बेसिकली इस प्रोवाइडर के अंदर जो राउट्स आ रहे हैं, इन सारे राउट्स के अंदर जो एलिमेंट रेंडर हो रहा है, इनको इस कॉन्टेक्स्ट को फेच करने की या सेट करने की या बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस करने की 100% एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स अगर चाहें तो कल को मेरे सॉन्ग कॉन्टेक्स्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन यही मान लो अगर इधर है हम, तो ये देखो ये प्रोवाइडर के अंदर नहीं है। ठीक है, प्रोवाइडर में सिर्फ ये वाले राउट्स हैं, ये प्रोवाइडर के अंदर नहीं है। तो अगर इनके अंदर तुम सॉन्ग कॉन्टेक्स्ट को फेच करने की कोशिश करोगे ना, अभी मैंने बताया नहीं है फेच कैसे करते हैं, डरो मत। लेकिन मान लो जो मैं कोड बताऊंगा जिससे हम इसको फेच कर सकते हैं, अगर वो कोड तुम इन कॉम्पोनेंट्स में लिखने की कोशिश करोगे वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि बेसिकली हमने इनको प्रोवाइडर में रैप नहीं किया। तो प्रोवाइडर में रैप करके ये हो रहा है कि उसको ये बता रहे हैं कि भाई इस कंपोनेंट में मेरा कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करना अलाउ करो। ठीक है, और प्रोवाइडर्स अभी तो मल्टीपल भी हो सकते हैं, फिलहाल हमने एक ही बना रखा है। ठीक है, क्योंकि हमारे को एक ही की ज़रूरत है। तो देखो अब होता क्या है, जब मैंने इसको इनिशियली प्रोवाइडर दिया तो अब इनमें से कोई भी इस कॉन्टेक्स्ट को फेच कर सकता है, और जब वो इस कॉन्टेक्स्ट को फेच करेंगे तो उनको वैल्यूज़ क्या मिलेंगी इनिशियली, जब तक कोई इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता, जो कि अभी मैंने बताया भी नहीं है वैल्यू चेंज होगी कैसे। ठीक है, लेकिन जब तक कोई इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता उनको इनिशियली ये वाली वैल्यूज़ मिलेंगी। लेकिन क्या ये सही है, क्या इससे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ? नहीं। और तुमने कहा था, तुम तो कहोगे कि भाई अग्रिम तूने तो कहा था कि ये कभी यूज़ ही नहीं होगा, और मैं कह रहा हूँ हाँ सही बात है, ये यूज़ नहीं होगा, क्योंकि अगर बाय डिफ़ॉल्ट मैं इस प्रोवाइडर को एज इट इज़ छोड़ दूँ तो हाँ तुम्हारा ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन फंक्शंस की डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करूँ। बेसिकली प्रोवाइडर के अंदर हमारे को एक और ऑप्शन मिलती है कि हम जो इधर से वैल्यू भेज रहे हैं, जो हमने इधर डिफ़ॉल्ट वैल्यू करी है, हम उसको ओवरराइट करके इसके सारे चिल्ड्रन को एक डिफरेंट वैल्यू भेज सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ अभी मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो देखो पहले तो मैं करता क्या हूँ, मैं ऐप के अंदर एक नई स्टेट बना देता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले तो यूज स्टेट इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, रिएक्ट से, और इसके अंदर मैं एक न्यू स्टेट बनाऊंगा जिसमें मैं कौन सी दो कीज़ रखूँगा, करंट सॉन्ग और सेट करंट सॉन्ग। ठीक है, अभी तो मैं बताता हूँ कि इसमें फ़र्क क्या है। अब देखो ऑफकोर्स क्वेश्चन जो आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि यहाँ पे स्टेट बना के उसको नीचे पास करना एक अच्छी ऑप्शन नहीं है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे स्टेट बनाएंगे और हम इसको यूज़ करेंगे। तो वो देखो वैलिड क्वेश्चन है, और उसका आंसर ये है कि अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ और मैं मैनुअली हर एक कॉम्पोनेंट में जाके इसको पास करूँ तो वो बहुत गलत होगा। ठीक है, ये मैंने शुरू में बोला था। लेकिन अब मैं जो यहाँ पे स्टेट बना रहा हूँ इसको मैं किसी भी कंपोनेंट में अलग से पास नहीं करूँगा। मैं इसको यहाँ पे भी अलग से पास नहीं करूँगा, मैं इसको यहाँ पे भी अलग से पास नहीं करूँगा, मैं इसको यहाँ पे भी, मैं किसी भी कंपोनेंट में स्पेसिफिकली इस स्टेट को पास करूँगा ही नहीं। मैं बस इस स्टेट को पता है कैसे यूज़ करूँगा, मैं इसको कॉन्टेक्स्ट की इनिशियल वैल्यू में सेट कर दूँगा। तो अब मैं करूँगा क्या, करंट सॉन्ग और सेट करंट सॉन्ग मैं यहाँ पे भेज दूँगा। अब इससे क्या हुआ, अगर मैंने सॉन्ग कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर में वैल्यू करंट सॉन्ग और सेट करंट सॉन्ग भेज दी तो इससे पता है क्या होगा, इससे वो इन वाली वैल्यूज़ को इग्नोर करेगा, और इस प्रोवाइडर के अंदर, मेरे इस प्रोवाइडर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं सबको करंट सॉन्ग की वैल्यू पता है क्या मिलेगी, जो इस स्टेट की वैल्यू है, और सबको सेट करंट सॉन्ग की वैल्यू पता है क्या मिलेगी, जो ये फंक्शन है। ठीक है, तो अगर मान लो कल को मैं इस लॉग्ड इन होम कंपोनेंट के अंदर या मान लो माई म्यूजिक कंपोनेंट के अंदर अपनी इस वाली कॉन्टेक्स्ट को फेच करता हूँ,
तो मैं सिंपली एक सेट करेंट सॉन्ग फंक्शन कॉल करूँगा और उससे मेरी ये वाली स्टेट चेंज हो जाएगी, और उससे अगर मैं अपडेटेड वाली वैल्यू गेट करूँगा कॉन्टेक्स्ट की तो मेरे को अपडेटेड वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर ये तुम्हें समझ नहीं आया कि जो मैंने अभी आखिरी 10 सेकंड में बोला तो इट्स ओके, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में जब एक्चुअली में कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करेंगे तो हमारे को ये काफ़ी ज़्यादा समझ आएगा। लेकिन अभी इफेक्टिवली मैंने जो किया है वो सिर्फ इतना किया है कि मैंने अब वही करता, ठीक है, पहले भी मैं अगर करता तो मैं यही करता कि मैं यहाँ पे एक स्टेट बनाता, उसको सेट करने का फंक्शन बनाता और उनको मैं मैनुअली हर एक कंपोनेंट में पास कर देता। लेकिन अब मेरे को मैनुअली हर एक कंपोनेंट में पास नहीं करना पड़ रहा। अब मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, अब मैं सिंपली ये कर सकता हूँ कि इस प्रोवाइडर के अंदर मैंने वैल्यू में इनको भेज दिया और बेसिकली अभी भी इफेक्टिवली वही हो रहा है। अगर ये उस कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू को गेट कर रहा है ये वाला कंपोनेंट, तो उसको ये स्टेट और ये सेट फंक्शन ही मिल रहा है। ठीक है, सेम ही चीज़ मिल रही है, जस्ट अब मेरे को मैनुअली ये पास नहीं करना पड़ा। और इसका एक और फ़ायदा क्या है कि अगर मान लो मैं मैनुअली इसको लॉग्ड इन होम कंपोनेंट में भेजता है, मान लो मैं इसको मैनुअली माई म्यूज़िक कंपोनेंट में भेजता, ठीक है, अगर मैं इसको मैनुअली माई म्यूज़िक में भेजता और फिर उसके बाद मान लो मेरे को उसकी वैल्यू को यूज़ करना होता सिंगल सॉन्ग कार्ड के अंदर, ठीक है, क्योंकि मेरे को नेम तो सिंगल सॉन्ग कार्ड के अंदर दिखाना है, तो मेरे को माई म्यूज़िक से सिंगल सॉन्ग कार्ड के अंदर फिर से एक नया प्रॉप भेजना पड़ता जिसमें मैं इस इन्फो को आगे फॉरवर्ड करता, है कि नहीं, है ना। लेकिन अब जो कि मैंने कॉन्टेक्स्ट का यूज़ किया है, तो अगर मेरा माई म्यूज़िक प्रोवाइडर के अंदर रैप्ड है तो मेरा माई म्यूज़िक अगर सिंगल सॉन्ग कार्ड को रेंडर कर रहा है ना, तो बेसिकली मेरा सिंगल सॉन्ग कार्ड भी उस प्रोवाइडर के अंदर इफेक्टिवली रैप्ड है। तो इस प्रोवाइडर के अंदर ये वाले सारे कंपोनेंट्स तो हैं, लेकिन जो कंपोनेंट्स इन वाले कंपोनेंट्स के अंदर रेंडर्ड है ना, यानी कि पूरा का पूरा कंपोनेंट ट्री सबको इस कॉन्टेक्स्ट का एक्सेस मिल जाएगा। तो अब मेरे को किसी भी कंपोनेंट को कुछ भी अलग से पास करने की जरूरत नहीं है। कल को अगर मैं चाहूँ तो मैं सिंगल सॉन्ग कार्ड में यहाँ पे आके सिंपली अपना गेट कर सकता हूँ करंट सॉन्ग, ठीक है, किसी मतलब यहाँ पे मैं सिंटैक्स डालूंगा, यहाँ पे मेरी एक सिंपल सी लाइन आएगी, 1 लाइन टू गेट द कॉन्टेक्स्ट वैल्यू। सिर्फ एक लाइन में मैं अपनी कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू गेट कर पाऊंगा और उससे मेरा ये हो जाएगा कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली अपना सॉन्ग डिटेल्स को देख सकता हूँ, ठीक है, जो कि मेरा काफ़ी सही तरीका हो गया, काफ़ी क्लीन तरीका हो गया और काफ़ी ईजियर हो गया पहले से, ठीक है। और हमारे को सेटअप करने में बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, ठीक है, ये समझा रहा हूँ और मैं बहुत काफ़ी डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ, इसलिए हमारे को शायद वीडियो तब भी थोड़ी लंबी हो गई है, इस टाइम तक हमारी ऐसे 17-18 मिनट की हो चुकी है। लेकिन एक्चुअली में अगर तुम कोड देखोगे तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं किया है, ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है क्योंकि ये काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है और कॉन्टेक्स्ट में इनफैक्ट कुछ लोग शुरू में काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं क्योंकि उनको लगता है ये बहुत मुश्किल और बहुत बड़ी चीज़ है, बट पॉइंट इज ये बहुत मुश्किल और बहुत बड़ी नहीं है, इनफैक्ट काफ़ी ही मैनेजेबल और इनफैक्ट हमारे लिए काफ़ी चीज़ें ईजी बनाती है वैसी चीज़ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कॉन्टेक्स्ट सेटअप कर दिया है और कल को अगर हमारे को और कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ी तो हम एकदम सिमिलर तरीके से इनको हैंडल करेंगे, ठीक है। तो सही है, तो अब बेसिकली इससे हम करंट सॉन्ग को सेट और चेंज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम माई म्यूज़िक के अंदर जाएंगे और अदर देन हम यहाँ पे डायरेक्टली सॉन्ग प्ले कर दें, हम उस सॉन्ग के कॉन्टेक्स्ट को चेंज करेंगे, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये काफ़ी छोटा काम है, ये बहुत लंबा काम नहीं है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये भी शुरू कर देंगे कि हमारा बेसिकली वो सॉन्ग प्ले करने का जो UI है, यानी कि जो यहाँ का UI है, ये बनाना भी हम शुरू कर देंगे और फिर इस UI के अंदर हम करंट सॉन्ग को प्ले कर देंगे, ठीक है। तो ये तो मेरे को समझ आएगा सारा मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन अभी के लिए बेसिकली बस ये है कि हमने कॉन्टेक्स्ट का सेटअप इस वीडियो में कर दी, ठीक है। तो सही है, इस वीडियो के लिए मैंने इतना ही सोच रखा था, मेरे को पता है इसमें हम जितना पिछली 2-3 वीडियोज़ में हमने कोड कवर किया है हमने इसमें नहीं किया है, लेकिन उससे इतना डरो मत क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसलिए इस वीडियो में थोड़ा टाइम लगाया। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो से हम वापस काफ़ी कोड एक वीडियो में कवर करने वाले हैं और ये प्रोजेक्ट हमारा बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, विद इन अ फ्यू वीडियोज़ हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो सही है यार, हाँ बहुत सही है। इस वीडियो के लिए इतना ही था, होप कर रहा हूँ अच्छी लगी होगी। इफ़ अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, इफ नहीं लगी तो बता देना क्या दिक्कत है या कुछ चेंज वगैरह चाहिए तो, ठीक है। तो ओके, बढ़िया, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।